हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज का जो हमारा वीडियो है ये पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पार्ट 2 का है। आज हम जानेंगे पार्ट 2 में पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम पैटर्न को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आज का जो हमारा पैटर्न प्रोग्राम है इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि नंबर कैसे प्रिंट करते हैं पैटर्न में। जैसे यहाँ पे देखिए 1 1 1, यहाँ पे 2 2, 3 3, 4 4, 5, ये कैसे प्रिंट होगा, इसके कैसे प्रोसेस वर्क करेंगे। तो चलिए आज इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो हमारा पैरामीटर होता है ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ आउटर लूप, यहाँ पे रन करेंगे। उसके बाद सेकेंड पे हमारा आता है नंबर ऑफ इनर लूप। उसके बाद थर्ड पे आता है प्रिंट, यानी क्या हमें प्रिंट करना है, और ये हमारा कोड है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसमें हमारी जो रो की संख्या है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि इसमें रो की संख्या हमारी कितनी है। यहाँ पे हमारी जो रो की संख्या है वो हमारी है यहाँ पे 5, यानी हमारी रो की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5। और उसके बाद जब यहाँ पे हमारी रो की संख्या 5 होगी तब यहाँ पे जो आउटर लूप में होगा यहाँ पे हमें 5 यहाँ पे रो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड जो नंबर चलेगा इनर लूप में, इसमें क्या होगा कि इसमें कॉलम की जो संख्या होगी वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉलम वाला सेशन है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आउटर लूप जो हमारा है यहाँ पे कोड बॉडी में रन होगा। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आउटर लूप की कंडीशन है फॉर i = 1, फिर i <= 5, i++। सबसे पहले ये हमारा क्या होगा, ये कोड हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा कॉलम कितना है। तो देखिए हमारा कॉलम कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हमारे कॉलम कितने हैं यहाँ पे 5 है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे हमारे कॉलम 5 रहेगा तो जो हमारी सेकेंड इनर लूप है तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमारी वैल्यू 5 होगी तो आपको जो हमारा यहाँ पे इनर लूप है, यानी जो आउटर लूप के बाद इनर लूप आता है, इसका जो कोड होगा वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर j = i, फिर j <= जो कंडीशन है वो दोनों सेम रहेंगी, लेकिन जो वेरिएबल नेम है वो केवल चेंज होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, जो हमारा रो और कॉलम की संख्या है। उसके बाद यहाँ पे एक हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करने के लिए हमें एक आई वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम इन सबको प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आई वेरिएबल लेना पड़ेगा जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या, जो हमारा कोड है, कोड में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा printf। उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, फॉर्मेट है %d। उसके बाद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा i, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा सबसे पहले आउटर लूप के लिए है, इसलिए यहाँ पे हमने i दिया हुआ है। तो रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे i दे देंगे। उसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसे न्यू लाइन के लिए जब यहाँ पे कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तो न्यू लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे printf और चलाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो सेकेंड लाइन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। चलिए और देखते हैं। ये देखिए हमारा कोड है, ये हमारा लॉजिक बॉक्स है जिसमें हम टेस्ट करेंगे कैसे वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो है फॉर लूप, ये सबसे पहले चलेगा। तो जब ये चलेगा तो सबसे पहले लॉजिक बॉक्स में हमारा जो कंडीशन है, सबसे पहले क्या होगा i, उसके बाद यहाँ पे
लेस देन इक्वल 5, यानी आई जो हमारा वेरिएबल है सबसे पहले ए यहाँ पे शो होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप जब हमारा चलेगा, यहाँ पे कंडीशन की बात आती है कि ये चेक करेगा कि हमारी जो कंडीशन है वो यदि ट्रू रही तो क्या हो जाएगा, हमारी अगली कंडीशन पे एंट्री कर जाएगा। यानी जो हमारा आउटर लूप यदि यहाँ पे सही हो जाएगा कि हमें कितने बार प्रिंट करना है, 5 टाइम्स बार, ये जब इसकी कंडीशन सही हो जाएगी तो हमारा जो है इनर लूप में एंट्री कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे इनर लूप में एंट्री करेगा तो यहाँ पे भी जो वैल्यू सेम रहेगी, जो आउटर लूप की वैल्यू है वही इनर लूप की ही वैल्यू रहेगी। लेकिन जब कंडीशन टेस्ट होगा तो जिस तरीके से कंडीशन आएगा उस तरीके से हमारा आउटपुट शो होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया हमारा j=1, उसके बाद कंडीशन देखिए सेम है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक बार चेक करेगा तो यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू होगी, तो जैसे कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये हमारा सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट %d। यहाँ पे आई की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 शो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से एक बार हमारी जो कंडीशन है printf की फिर से एक बार हमारा इनर लूप में चलेगा। ये तब तक हमारा इनर लूप चलता रहेगा जब तक इसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ से printf ऊपर जाएगा इनर लूप के लिए। फिर से क्या होगा कि हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक फिर करेगा यहाँ पे, फिर से क्या होगा, प्रिंट होगा। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमने फॉर लूप सेकेंड चला था, यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड जब हमारा इनर लूप चलेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ भी अभी भी 2 है, यहाँ पे भी अभी ट्रू है इसकी जो कंडीशन है। तो फिर जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, फिर से यही कंडीशन फिर से अप्लाई होगी, फिर से इनर लूप चलेगा। उसके बाद जब इनर लूप चलेगा तो जब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे इनर लूप में जाएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 3 होगा तो यहाँ पे 1 एक बार और प्रिंट होगा। फिर से एक कंडीशन चेक होगा, यदि कंडीशन ट्रू रही तो ये क्या होगा, फिर से एक बार और रन करेगा। उसके बाद रन करने के बाद फिर से वही कंडीशन चलती रहेगी। कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन में जब तक फॉल्स ना हो जाए तब तक एक कंडीशन चलती रहेगी। उसके बाद फिर से क्या होगा कि हमारे यहाँ पे printf शो ओपन होगा, उसके बाद हमारी जो वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी यहाँ पे। फिर से क्या होगा, फिर से एक बार यहाँ पे फिफ्थ के यानी यहाँ पे 5 टाइम्स रन के लिए यहाँ पे एक बार फिर से हमारा इनर लूप के लिए यहाँ पे रन होगा। और उसके बाद जो इसकी इनर लूप की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 5। तो देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेस देन इक्वल लगा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू है 5 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 5 से छोटी या उसके बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इस कंडीशन में हमारी जो 5 की वैल्यू है वो बड़ी नहीं है लेकिन यहाँ पे बराबर है। तो जब ये बराबर रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक बार हमारा जो यहाँ पे printf का स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे थोड़ा से कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्या करेगा, यहाँ पे फिर से एक बार कंडीशन रिटर्न करेगा और जैसे यहाँ पे इनर लूप में फिर से एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जैसे 6 होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे हमारी वैल्यू यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सिचुएशन में हमारा जो स्टेटमेंट है वो सीधे हमारा कहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा printf यहाँ पे न्यू लाइन के लिए है वहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे न्यू लाइन आएगा तो उसके बाद फिर से एक कंडीशन जो है वो फिर से कंडीशन हमारी न्यू लाइन के लिए प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से न्यू लाइन से हमारा जो कंडीशन है फिर से यहाँ पे आउटर लूप पे जाएगा। जब आउटर लूप पे यहाँ पे जाएगा तो जो हमारा आउटर लूप की वैल्यू थी 1 अब हो जाएगा 2। फिर से कंडीशन वही चलेगा, यहाँ पे हम कंपेयर कराएंगे। उसके बाद जब कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तो ये सीधे कहाँ पे एंट्री करेगा, इनर लूप में। जब इनर लूप में एंट्री करेगा फिर से यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है 1 होगी।
उसके बाद क्या होगा कि इसकी जो सेकेंड वैल्यू है, यहाँ पे जो i प्लस प्लस था इसकी 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो i वेरिएबल की वैल्यू होगी वही यहाँ पे शो होगा। उसके बाद फिर से क्या होगा कि जो हमारा कंडीशन है यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद फिर से इनर लूप में चलेगा, फिर से इनर लूप की वैल्यू जो है 2 होगी। उसके बाद जैसे ट्रू होगी तो इसकी कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये क्या होगा, फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद हमारी कंडीशन फिर से इनर लूप में जाएगी। उसके बाद इसका जो यहाँ पे वैल्यू है वो हो जाएगा 3। तो फिर जैसे 3 होगा फिर से यहाँ पे प्रिंटफ में जाएगा, और प्रिंटफ में जाने के बाद हमारी जो तीसरी वैल्यू है यहाँ पे शो होगी। फिर से यहाँ पे कंडीशन फॉर लूप में इनर लूप में एंट्री करेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की 4 हो जाएगी। उसके बाद फिर से एक बार इसकी कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद यहाँ पे जब कंडीशन इन दोनों का सेम रहेगा या जो इसकी कंडीशन लगी हुई है लॉजिक वो ट्रू रहेगी तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे प्रिंट चलेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रिंट आएगा, फिर से एक कंडीशन रिटर्न करेगा 5 के लिए। अब देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू है कितना हो गया, 5, और यहाँ पे भी 5। हमने पहले भी बताया था कि जब एक कंडीशन क्या होगी 5 से छोटा 1 से छोटी या 5 से बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो कंडीशन है यहाँ पे 5 ये दोनों बराबर है। इस कंडीशन में भी हमारा जो यहाँ पे रन का प्रोग्राम है तो यहाँ पे ये भी ट्रू होगा। तो जैसे ट्रू यहाँ पे होगा तब भी यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा। अब देखिए फिर से जैसे यहाँ पे हमारा जो हमारा इनर लूप के लिए यहाँ पे एंट्री करेगा तो ये जैसे इसकी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सिचुएशन में हमने क्या लगाया हुआ है, सीधे न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट होगा वो हमारे अगले लाइन पे यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे हमारा जो रन का प्रोग्राम है ये यहाँ से फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा ऊपर के लिए, आउटर लूप के लिए। तो जैसे यहाँ पे आउटर लूप में एंट्री करेगा तो जो हमारा आई का वेरिएबल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कब तक इसकी वैल्यू चलता रहेगा, जब तक ये इसकी वैल्यू फॉल्स ना हो जाए तब तक ये प्रोग्राम हमारा रन होता रहेगा। इसमें क्या होता है कि जितने बार इनर लूप चलता है उतने ही बार आउटर लूप चलता है। अब क्या होगा कि फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, फिर से इनर लूप में एंट्री करेगा, फिर से अच्छा यहाँ पे देखिए जो 1 आ रहा है लेकिन इसकी वैल्यू आगे बढ़ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 आ रहा है जब भी हम यहाँ पे अगली कंडीशन चला रहे हैं। इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा जो जे होता है एक कॉलम होता है, ये बार बार जो कॉलम में दिया हुआ है वही प्रिंट करेगा। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे प्रिंटफ जो हमने दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे इनपुट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे रन हो जाएगा। फिर से कंडीशन हमारा चलेगा फॉर लूप में, इनर लूप में, इसकी वैल्यू 3 होगी। उसके बाद जैसे 3 होगी तो यहाँ पे फिर से एक बार हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम है धीरे धीरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसकी वैल्यू 5 होगी, क्योंकि हमने जो कंडीशन पहले लगती थी इसमें वही सेम कंडीशन इसमें भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना हमने आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो जैसे इसकी वैल्यू 5 आएगी ये भी यहाँ पे भी अभी ट्रू है। तो जैसे यहाँ पे ट्रू होगा फिर से कंडीशन क्या होगी, यहाँ से न्यू लाइन के लिए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है एक बार फिर से रन करेगा। उसके बाद फिर से फॉर लूप में आएगा। अब फॉर लूप की कितनी यहाँ पे हो गया, 4 होगी वैल्यू, जो आई की वैल्यू है यहाँ पे 4 हो गया। फिर से अब क्या करेगा, फिर से एंट्री लेवल पे यहाँ पे रन करेगा। उसके बाद रन करने के बाद फिर से प्रिंट करेगा जो हमने यहाँ पे 4, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट में जो दिया रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम है ये फिर से इनर लूप में जाएगा। इनर लूप में जाने के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 होगी
फिर से एक बार क्या होगा, जब एक दो बार यहाँ पे जब इसकी कंडीशन ट्रू होती जाएगी तो यहाँ पे इसकी जो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद जैसे इसकी वैल्यू 4 आएगी फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, जब ये ट्रू रहेगा तो फिर से एक बार क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम है वो फिर से यहाँ पे शो होगा या आउटपुट में 4 आ जाएगा। फिर से फॉर लूप चलेगा और जैसे ही फॉर लूप की यहाँ पे वैल्यू 6 होगी तो हमने पहले भी बताया था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे हमारी वैल्यू फॉल्स होगी उस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे न्यू लाइन के लिए प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा लास्ट है, यहाँ पे हमने जो कंडीशन दिया हुआ है ए अब लास्ट कंडीशन है, इसमें क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन की प्रक्रिया है ए यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखिए 5 और 5। अब देखिए यहाँ पे दोनों जो आई की हमने कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे 5 हो गया, यानी यहाँ पे 5 से कम या 5 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 से बराबर हो गया। तो क्या करेगा, जब बराबर रहेगा तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इनर लूप में यहाँ पे रन होगा। तो क्या करेगा, फिर से इनर लूप में जाएगा, उसके बाद इनर लूप में जाने के बाद फिर से प्रिंट करेगा 5, उसके बाद फिर से रन करेगा 2 के लिए, फिर से एक बार प्रिंट होगा 5, फिर से यहाँ पे इनर लूप में कितने टाइम्स करेगा, 1 2 3 4 टाइम्स बार करेगा जो भी है। उसके बाद जैसे 4 इसकी जो वैल्यू 4 आ जाएगी उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे रन करेगा। अब देखिए यहाँ पे जब 5 आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जो रन की प्रक्रिया है तो ये दोनों यहाँ पे भी अभी सही हैं। तो ये क्या करेगा, फिर से एक बार यहाँ पे जैसे रन करेगा तो उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस सिचुएशन में कहाँ चला जाएगा, हमारा सीधे यहाँ पे बाहर चला जाएगा, यानी ये फॉर लूप जो आउटर लूप है यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे एंट्री करेगा फॉर लूप के लिए, तो जब फॉर लूप की कंडीशन कितनी थी 5, तो जब यहाँ पे रन करेगा तो इसकी कंडीशन हो जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पे जैसी कंडीशन इसकी 6 हुई यहाँ पे आ गया फॉल्स। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम का जो कंडीशन है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उस सिचुएशन में हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका लॉजिक लगा सकते हैं। इसका लॉजिक इसी तरह वर्क करता है। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 3 एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले में हमने एस्ट्रिक प्रिंट किया हुआ है जो स्टार है, और इसमें देखिए हमने नंबर प्रिंट किया हुआ है 1 1 1 2 2, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट किया हुआ है। तो इसको चलिए हम कुछ नॉर्मल तरीके से समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें हम जानेंगे कॉलम कितने होते हैं। देखिए इसमें भी 5 कॉलम है, इसमें भी 5 कॉलम है, इसमें 5 रो है, इसमें भी 5 रो है, और इसमें भी 5 रो है। अब इसमें हम काउंट करेंगे कि कॉलम की संख्या क्या है। सबसे पहले इसकी जो कंडीशन होगी क्या प्रिंट होगी, यहाँ पे देखिए जो इसकी कंडीशन होगी, सबसे पहले फॉर यहाँ पे हम कंडीशन में देंगे फॉर i = 1 यहाँ पे, और उसके बाद कंडीशन देखिए यहाँ पे सेम रहेगी, लेकिन जो इसका इनर लूप का प्रोसेस है, जो प्रिंट करने का प्रोसेस है, वो थोड़ा सा चेंजेस होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब कॉलम की संख्या यहाँ पे काउंट होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे कॉलम कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, सारे में 5 5। अब ये आउटर लूप हो गया। अब इनर लूप में क्या होगा कि जो कंडीशन यहाँ पे देंगे हम आउटर लूप में, इनर लूप में कि j = 1, फिर i j <, यहाँ पे = 5, फिर j++। देखिए कंडीशन जो है वो सेम इनर लूप का है। अब यहाँ पे जो हमारी अगली प्रिंटफ की कंडीशन चलेगा यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस रहेगा। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिंटफ में क्या लगाएंगे, हमें क्या प्रिंट करना है, स्टार। तो हमें केवल ओनली नॉर्मली स्टार या एस्ट्रिक देना है, और यहाँ पे प्रिंटफ में न्यू लाइन ले लेना है, जो कि यहाँ पे न्यू लाइन के लिए प्रिंट होता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा
इसका जो हमारा प्रिंटफ देना होगा उसमें हमें क्या देना है, आई के लिए %d, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप है %d, और जो हमें वैल्यू यहाँ पे देना है नंबरिंग के लिए वो हमें यहाँ पे वेरिएबल नेम लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया, आई। तो जैसे हम आई लेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से प्रिंट करेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा सेकेंड यहाँ पे थर्ड है, इसमें क्या होगा कि यदि आप इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको %d, उसके बाद यहाँ पे जो हमने आई लिया हुआ है उसके स्थान पे हमें करना पड़ेगा जे। जब जे करेंगे तो इसकी जो लॉजिक है ये 1 2 3 4 कर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि जो यहाँ पे एक कंडीशन लगा हुआ है फॉर लूप का, इसमें क्या होता है कि इसमें एक हमने कंडीशन लगाया हुआ है कि यहाँ पे 1 से लेके 5 तक हमें क्या करना है, नंबर प्रिंट करना है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो हमारा इनर लूप में है इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो उससे मतलब नहीं होता है, जब भी लेगा तो हमारा आउटर लूप में ही लेगा। उसके बाद आप इस तरीके से भी आप लिख देंगे कि j = 21 या 25, इस तरीके से भी लिख देंगे, तब भी इसका जो आउटपुट है वो सबसे पहले क्या होगा, आउटर लूप का ही लेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा जो हमारा यहाँ पे है एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हमें इसको प्रिंट करना है इस तरीके से तो हमें इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, किसमें, इनर लूप को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनर लूप का जो हमें यहाँ पे नेम है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे नेम देंगे हमारा अच्छे तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो आगे अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे प्रैक्टिकली। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है यही है, लेकिन आज हम इन तीनों को एक ही उस पे कर देख लेते हैं, रन कर। तो चलिए हम इसको रन कर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एडिटर है उसको ओपन करेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, जो हमारा एडिटर है ये हमने ओपन कर लिया है। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो हमारी फाइल है इसको हमने पहले लिखा हुआ है, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा से आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे हम यूज करेंगे। इसका जो प्रोग्राम है इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हैश इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं stdio.h। उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड जो हमारी हेडर फाइल है यहाँ पे हैश इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे conio.h। उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इंटीजर मेन हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर मेन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे इंटीजर, यहाँ पे वेरिएबल नेम आई और जे। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लगा लेते हैं CLR SCR, जो क्लियर स्क्रीन कर देगा। उसके बाद इसे भी टर्मिनेट कर देते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे फॉर लूप का। तो हम लिखेंगे फॉर, उसके बाद यहाँ पे कोष्टक ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे i = 1 सेमीकोलन। उसके बाद i <= 5। देखिए हमें जितने बार प्रिंट करना है हमें उसमें उतनी बार कंडीशन देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद i++ जो इंक्रीमेंट होगा वैल्यू को। उसके बाद यहाँ पे
हम एक बार और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते, कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद यहाँ पे हम लगा लेते हैं फॉर। उसके बाद हम सेकेंड इनर लूप के लिए लेंगे j इक्वल 1 टर्मिनेट। उसके बाद हम ले लेंगे j लेस देन इक्वल 5 टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद j प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे प्रिंट एफ। उसके बाद यहाँ पे डबल कामा में हम क्या प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है तो हम स्टार देंगे। उसके बाद क्लोज करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे इसको सेमी कॉलन से। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रिंटफ लेना पड़ेगा। उसके बाद इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें न्यू लाइन के लिए एक प्रिंटफ चलाना पड़ेगा। उसके बाद इससे टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे लगा देते हैं गेट ch। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमारा जितने बार कर्ली ब्रैकेट्स ओपन होगा उतने बार हमें क्लोज भी करना है। यदि हमारा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज नहीं होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको चलिए रन कर देख लेते हैं जो इसका आउटपुट है वो कैसे आएगा। तो इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो रन करने का शॉर्टकट की है, या तो आप यहाँ से कंपाइल कर पहले चेक कर लीजिए, या तो आप इसको रन कर लीजिए कैसे रन होगा। अब देखिए चलिए हम इसको सबसे पहले कंपाइल कराते हैं। हमने देखिए कंपाइल कराया, इसमें कुछ एरर आ रहे हैं, इसको हम चेक कर ले रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ मिसिंग स्टेटमेंट है। एक मिनट अभी आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अब इसको हम एक बार फिर से कंपाइल कराते हैं। देखिए जैसे हमने इसको रन कराया, इसका जो आउटपुट है ये यहाँ पे शो हो गया। अब देखिए हमें स्टार, यहाँ पे स्टार कितने टाइम्स बार प्रिंट हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स बार प्रिंट हो गया। अब उसके बाद यदि हमें जो हमारा 111 प्रिंट करना है या 22 प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो कंडीशन है इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, प्रिंटफ में हमें लगाना होगा यहाँ पे %d। उसके बाद यहाँ पे डेलिमिटेड कामा के बगल में यहाँ पे हमें जो प्रिंट करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करना है, तो हमें आई की वैल्यू प्रिंट कर हमें क्या करना है, कंपाइल करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंट क्या हो गया, 111 2 2 2 3 3 और 4 4 और 5 5। और इसमें एक और हमने लास्ट में बताया था कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से प्रिंट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो आई के प्लेस पे जो बस खाली हमें क्या लिख देना है, जे लिख देना है। उसके बाद इसको जैसे हम रन कराएंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको मिल जाएगा आउटपुट में। तो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या मेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू।